हेलो एवरीवन, वेलकम माय यूट्यूब चैनल फूड टू यू। आज मैं आप लोगों के लिए लेकर आई हूँ सिर्फ एक कटोरी छेना से इतना स्वादिष्ट कलाकंद आप घर पर बनाकर तैयार कर सकते हैं बिना किसी महंगे सामान के और बहुत ही कम समय में। चलिए बताती हूँ इसको कैसे बनाना है। अगर आपके भी घर में कभी अब गर्मी और ये इतनी दूध फट जाता है या बाहर रखा रह जाता है उस वजह से दूध फट जाए, तो इसी तरह से आप भी कलाकंद बनाइएगा, बहुत स्वादिष्ट बनता है। मेरे घर में भी रात दूध फट गया था तो मैंने सोचा क्यों ना इससे मिठाई बनाई जाए। मैंने कई बार बनाई है और आप लोगों के साथ शेयर भी की है। आप चाहें तो यहाँ पर बाजार का पनीर भी यूज़ कर सकते हैं। अब मैं इसको हथेली से यहाँ पर मस लूँगी। आप चाहें तो मिक्सी में भी चला सकते हैं, लेकिन मैं इसको थोड़ा दानेदार वाला टेक्सचर दूंगी, इसलिए मैं इसको हथेली से मसल रही हूँ। अगर आप मिक्सी में चलाना चाहते हैं तो चला सकते हैं, लेकिन जो दानेदार वाला टेक्सचर होगा वो थोड़ा कम आएगा। अब हम बिल्कुल बाजार जैसा कलाकंद बनाएंगे तो उसके लिए आपको यही टिप्स अपनानी पड़ेगी। 2 से 3 मिनट लगेंगे। मिक्सी में ये होगा सिर्फ थोड़ा टाइम कम लगेगा। आप इसी तरह से सफ़ेद वाले वाइट वाले रसगुल्ले भी बनाते हैं, तो बस यहाँ पर वही टिक अपनानी है आपको। एकदम सुपर सॉफ्ट, घर में आप बाजार से भी सस्ता कलाकंद बनाकर तैयार कर सकते हैं। पूरे 10 मिनट में मैं ये आपको रेसिपी बनाकर दिखाऊंगी। आप त्योहारों पर बाजार से इतनी महंगी महंगी मिठाइयाँ लाते हैं तो घर में ही बहुत कम खर्च में बिना किसी महंगे सामान के मिठाई को ज़रूर बनाइएगा। या जिनको मीठा पसंद हो, खाना खाने के बाद अक्सर होता है कि मीठा खाने का मन करता है, तो आप ये झटपट से बनने वाली मिठाई ज़रूर बनाइएगा। वैसे मैं यही कहना चाहूँगी, जब आप इस मिठाई को बनाओ तो छेना का ही यूज़ करना, क्योंकि मार्केट के पनीर में इतनी ज़्यादा चिकनाई नहीं होती। ये देखिए कितना सॉफ्ट हो चुका है और जो दानेदार वाला टेक्सचर चाहिए था हमको वही आया बिल्कुल। काफ़ी ज़्यादा चिकनाई भी आप देख सकते हो मेरे हाथों में। शायद बाज़ार के पनीर में इतनी चिकनाई नहीं होती। काफ़ी ज़्यादा सॉफ्ट भी है। आप यहाँ पर इसके रसगुल्ले भी बना सकते हैं, लेकिन हम कलाकंद बनाने वाले हैं। चलिए आप इस स्टेज पर हाथ धो लीजिएगा और फिर हम नेक्स्ट स्टेज पर आते हैं। तो यहाँ मैं एक कढ़ाई रखूँगी। अभी मैंने इस कढ़ाई को गैस पर नहीं चढ़ाया है। जो सारा हमने छेना तैयार किया था, अब इस कढ़ाई में छेने को ट्रांसफ़र करेंगे। इस रेसिपी को बनाने के लिए आपको घंटों गैस पर खड़ा भी नहीं होना पड़ेगा। जो भी इसमें इंग्रेडिएंट्स जाने वाले हैं वो यही हम इसी स्टेज पर डाल लेंगे। अब मैं टेस्ट के अकॉर्डिंग डाल रही हूँ चीनी। आप यहाँ शुगर पाउडर का या फिर गुड़ का या फिर मिश्री के पाउडर का भी यूज़ कर सकते हैं। तो आपको मीठा कम पसंद हो या ज़्यादा, उसके अकॉर्डिंग चीनी लीजिएगा। यहाँ मैं ले रही हूँ 1 कटोरी मिल्क पाउडर। आप मिल्क पाउडर यहाँ पर कोई सा भी यूज़ कर सकते हैं और मैं आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल दूँगी, चाहे आप वहाँ से परचेज़ भी कर लीजिएगा। अब मैं इसमें डालूँगी खुशबू के लिए थोड़ा सी इलायची, कुटी हुई इलायची के दाने को कूट लीजिएगा, या फिर आप इलायची पाउडर का भी यूज़ कर सकते हैं। बहुत अच्छी खुशबू आएगी, ज़रूर डालिएगा। तो यहाँ 2 से 3 सामान मैं इसमें डाल चुकी हूँ। इसके अलावा हम और कुछ नहीं डालने वाले हैं। चलिए गैस पर रख के इसको मीडियम टू लो फ्लेम पर इसी तरह से हम चलाते रहेंगे। जैसे ही चीनी मेल्ट होती रहेगी आपको बहुत अच्छी खुशबू आएगी, और जो मिल्क पाउडर है वो जब हल्का सा रोस्ट होगा आपके पूरे किचन में इतनी बढ़िया खुशबू होगी ना। और हाँ, जब आप इसको कलाकंद को बनाओ तो नॉन स्टिक कढ़ाई का ही या किसी बर्तन का यूज़ करना। नॉन स्टिक, अगर आप लोहे की कढ़ाई में बनाओगे तो ये काफ़ी ज़्यादा चिपकेगा। आप बाज़ार की मिठाइयाँ खाते हो कितनी ज़्यादा मीठी होती है ना, उनका वज़न बढ़ाने के लिए मिठाइयों को बहुत ज़्यादा मीठा कर देते हैं और फिर आपको मजबूरन खाना ही पड़ता है। अब हम घर पे बना रहे तो अपनी मर्ज़ी से अपने पसंदीदा इसमें इंग्रेडिएंट्स डाल सकते हैं। अगर आपको ये काफ़ी ज़्यादा यहाँ पर ड्राई लगे तो आप सोचो इसमें पानी डाल लें। पानी का बिल्कुल भी नहीं यूज़ करना। अगर आपको ड्राई लगे तो इसमें 2 चम्मच आप डालिएगा यहाँ पर दूध। अगर ड्राई नहीं है तो आप दूध फिर मत डालिएगा। मेरे को थोड़ा ड्राई लग रहा था इसलिए मैंने 2 चम्मच यहाँ पर नॉर्मल दूध डाला है। ना ही दूध ज़्यादा ठंडा ना ही गर्म। अब इसको मीडियम फ्लेम पर इसी तरह से हम चलाते रहेंगे। चीनी मेल्ट होती रहेगी, ये एकदम बैटर की फॉर्म में आ जाएगा। आप चाहें तो यहाँ पर टेस्ट भी कर सकते हैं। अगर मिठास थोड़ी कम लगे तो चीनी और ऐड कर लीजिएगा। अब बस यहाँ पर हमें कुछ भी सामान नहीं डालना है। इसमें लगातार आपको 5 से 6 मिनट इसे चलाते रहना है। लगातार चलाइएगा ताकि कढ़ाई में ना लगे, क्योंकि इसमें मिल्क पाउडर है, बहुत जल्दी कलर पकड़ लेता है। हमने इस मिठाई को बनाने में कोई घी वगैरह का यूज़ नहीं करा है। अगर आप चाहो तो इस स्टेज पर 2 चम्मच इसमें घी भी ऐड कर सकते हैं। मैं घी का यूज़ इसलिए नहीं कर रही हूँ क्योंकि हमने फ्रेश छेना लिया है, उसमें भी फैट वगैरह होता है, तो उसी से ही इसमें काफ़ी अच्छी शाइनिंग भी आएगी। और आप देख सकते हैं मिश्रण कैसे कढ़ाई को छोड़ने लगा है।
जब ये पूरी तरह से इकट्ठा होने लगे कुछ इस तरह से, तो समझ लीजिएगा एकदम जमाने के लिए बर्फ़ी परफेक्ट है बिल्कुल। तो एक ग्रीस करी हुई प्लेट में हम इसको निकाल लेंगे सारे डो को। घी से या फिर रिफाइंड ऑयल से आप इसको ग्रीस कर लीजिएगा। जिस भी बर्तन में, किसी कंटेनर में आप इस मिठाई को जमाओ और गरम गरम इसको हल्के से सेट करिएगा। अगर ये चिपक रहा है स्पून वगैरह है हाथों वगैरह में, तो घी लगाकर तब इसको सेट करिएगा कुछ इस तरह से। अब हम इस पर गार्निश करेंगे थोड़े ड्राई फ्रूट्स में मैं बारीक कट करे हुए पिस्ता का यूज़ कर रही हूँ। आप अपने मन पसंदीदा यहाँ पर ड्राई फ्रूट्स यूज़ कर सकते हैं। अगर नॉर्मल घर में ही ऐसे ही खाने के लिए बना रहे तो सिंपल ऐसे ही कट करके सर्व कर सकते हैं। अगर कोई गेस्ट वगैरह आए घर पर तो इसी तरह से गार्निश करके दीजिएगा, बिल्कुल मार्केट की मिठाइयों की तरह। हल्का सा ठंडा होते ही आप इसको फ्रिज में मत रखिएगा, ठंडा होने के लिए पंखे की हवा में 10 से 5 मिनट के लिए छोड़ दीजिएगा और उसके बाद अपने मन पसंदीदा तरीके से इसको कट करिएगा। और कट करने के बाद ये लीजिए, हमारी बाजार जैसी मिठाई घर पर बनकर तैयार हो चुके। इसका स्वाद बिल्कुल कलाकंद की तरह आने वाला है, क्योंकि कलाकंद भी सेम यही टिप्स से बनता है। मैं आपको तोड़कर दिखाती हूँ। ये देखिए कितना ज़्यादा सॉफ्ट है और कितनी आसानी से टूट गया। जैसे ही आप इसको मुंह में रखोगे ना, इतना बढ़िया से घुल जाएगा। जो भी इसको खाने वाला है वो आपकी तारीफ ज़रूर करेगा। तो आपको रेसिपी पसंद आई हो तो ज़रूर बताइएगा, और जिन लोगों को मीठा खाना पसंद है तो उनके साथ रेसिपी ज़रूर शेयर करिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट रेसिपी में, तब तक के लिए बाय बाय।